हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है 3 क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड वाला सेक्शन। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू दैम। तो इसमें क्या होता है, किंग के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसके वो आंसर्स ढूंढ रहा होता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? तो वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो जो किंग है, क्या उसको वो जो वो चाहता है वो क्या उसको मिलता है? आई मीन क्वेश्चंस के आंसर वो चाहता है, तो क्या उसको वो मिलते हैं? देखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस। तो बिल्कुल ही आसानी में बताऊंगी मैं आपको। तो इसमें बोला गया है, एक राजा के मन में विचार आया कि अगर वो 3 बातें जान ले तो कभी असफल नहीं होगा। ये 3 बातें थी। कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है, उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में दूत मीन्स मैसेंजर भेजे और वादा किया कि जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ी धनराशि दी जाएगी। राजा के पास कई बुद्धिमान व्यक्ति आए, लेकिन सभी ने उसे प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय श्रेणी बनानी चाहिए, मतलब टाइम टेबल, और फिर उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इसी तरह वह हर काम सही समय पर कर सकता है। दूसरों ने कहा कि किसी भी काम के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है। राजा को हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा वही काम करने जो उस समय आवश्यक लगे। फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की आवश्यकता है, मतलब कि एक काउंसिल ऑफ वाइस, ठीक है, काउंसिल की, जो उसे सही समय पर कार्य करने में मदद कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दूसरे की मदद के बिना हर कार्य के लिए सही समय का सही निर्णय लेना असंभव होगा। लेकिन फिर दूसरे ने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अत्य आवश्यक हो सकती है, मतलब बहुत ज़रूरी हो सकता है। ये बातें परिषद के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती। किसी भी काम को करने का सही समय तय करने के लिए भविष्य में देखना ज़रूरी है, और यह काम केवल जादूगर ही कर सकता है। इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग उसके परिषद थे। कुछ ने कहा पुजारी, कुछ ने कहा डॉक्टर, कुछ ने डॉक्टरों को चुना और कुछ ने कहा कि उसके सैनिक सबसे ज़रूरी थे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान का नाम लिया, कुछ ने युद्ध और कुछ ने धार्मिक पूजा का नाम लिया। क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत अलग थे, राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक साधु से सलाह लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। साधु एक जंगल में रहता था जहाँ से वह कभी बाहर नहीं निकलता था। वह साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखता था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। साधु की कुटिया तक पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा और अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ गया। जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि साधु उसके सामने ज़मीन खोद रहा है, मतलब झोपड़ी के सामने। उसने राजा का अभिवादन किया, मतलब ग्रीट करा और खुदाई जारी रखी। साधु बूढ़ा और कमज़ोर था
और काम करते हुए उसकी सांसें तेज हो जाती थी। राजा साधु के पास गया और बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? मुझे किन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं? साधु ने राजा की बात सुनी पर कुछ नहीं बोला। वह खुदाई करता रहा। आप थक गए हैं? राजा ने कहा। चलो, मैं कुंडल लेकर आपके यहाँ काम करता हूँ। धन्यवाद, साधु ने राजा को अपनी कुदाल देते हुए कहा। फिर वह जमीन पर बैठ गया। फिर जब राजा ने 2 क्यारियों खोद ली, मीन्स 2 गड्ढे, मतलब 2 गड्ढे ही समझ लो, खोद ली, तो वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उठ खड़ा हुआ, कुदाल की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, अब आप आराम करें, मुझे अपना काम करने दें। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया और आखिरकार राजा ने कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, हे ज्ञानी, मैं आपके अपने सवालों का जवाब जानने आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊँगा। यह कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। अब ये कुछ प्रश्न आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, तो अभी ये बाद में करेंगे, पहले पढ़ते हैं चैप्टर को। राजा ने पलटकर देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनके और दौड़ा आ रहा था। उसके हाथ उसके पेट पर दबे हुए थे, जिससे खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु वहाँ कहाँ था? ये बिस्तर पर लेटा हुआ वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था? मुझे माफ़ कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। जब उसने देखा कि राजा जाग गया है, राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया और मेरी संपत्ति हड़प ली। मुझे पता था कि तुम अकेले उसे साधु से मिलने गए थे और मैंने तुम्हारे घर पर लेटते ही तुम्हें मार डालने का मन बना लिया था, लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से निकला और मैं तुम्हारे अंगरक्षक के पास पहुंचा, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उससे बच निकला, लेकिन अगर तुमने मेरे घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई है। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा और अपने बेटे को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से समझौता करके और उसे अपना दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। उसने न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बल्कि कहा कि वह उसकी देखभाल के लिए अपने नौकर और अपना डॉक्टर भेजेगा। और उसने उस आदमी को उसकी संपत्ति वापस करने का वादा भी किया। घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर निकला और साधु को ढूंढने लगा। जाने से पहले वह एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता था। साधु घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो एक दिन पहले खोदी गई थी। राजा साधु के पास गया और बोला, आखिरी बार मैं आपसे अपने प्रश्न के उत्तर देने की विनती करता हूँ। तो अब आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है, साधु ने कहा। वह अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और सामने खड़ा राजा की ओर देख रहा था।
मुझे क्या जवाब दिया गया, तुम्हारा क्या मतलब है? देखते नहीं, साधु ने उत्तर दिया, अगर कल आपको मेरी कमज़ोरी पर दया न आती और सपने मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोदी होती तो आप चले जाते। फिर वह आदमी आप पर हमला कर देता और आप चाहते कि आप मेरे साथ ही रहे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा भला करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास भागा तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उसके ज़ख्मों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह आपसे शांति बनाए बिना ही मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और आपने उसके लिए जो किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। याद रखें, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वह समय है अभी। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। सबसे ज़रूरी व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप किसी ख़ास पल में होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और हम किसी और से मिले या नहीं। सबसे ज़रूरी काम उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ उसी उद्देश्य से भेजा गया है। और इसके राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसकी नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशंस पर बनेगी, जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।